प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, आज आपको मैं पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। पद परिचय जो कि आपकी कक्षा 10वीं बोर्ड की कक्षा है, इसमें आपका 4 अंक का ये एग्जाम में आता है आपका। तो पद परिचय एक आपका बेटा कंपटीशन टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें भी कई बार आ जाता है। तो ये क्या है? पद परिचय, पदों का परिचय। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में डिटेल से बताते हैं, यहाँ शब्दों के बारे में डिटेल से बताया जाता है कि उनका क्या परिचय है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, निपात है, विस्मयादि बोधक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। कौन सा कारक है, कौन सा वाच्य है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो बेटा, सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पर सारी वीडियो, ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सारी वीडियो मैंने पहले आपके चैनल पर डाली है। उसके बाद में पद परिचय समझाने जा रही हूँ। तो बेटा, अब आपका पद परिचय जब मैं आपके चैनल पर डालूंगी तो उसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि इसके साथ जो भी वीडियो लिंक है वो संज्ञा है, सरल, वो बड़ा ही डिटेल से मैंने समझा रखी है बेटा। क्योंकि पद परिचय अगर इतना डिटेल से मैं समझाने लगूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है। इसके लिए उसके लिए मैंने संज्ञा अलग से, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया जो सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया होती है, या अर्थ के आधार पर भी मैंने बता रखी है। यहाँ आपकी सकर्मक अकर्मक क्रिया ही आती है। तो आपकी क्रिया विशेषण के भेद सारी चीजें मैं जो है अपनी वीडियो में डाल चुकी हूँ, जो अलग अलग वीडियो आपकी दी गई है, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो आपको बताती हूँ पद परिचय होता क्या है बेटा। वाक्य में आए शब्दों का व्याकरणिक आधार पर पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। मतलब एक आपका जो है सिंपल वे में क्या है, एक एक शब्द है उसका एक एक परिचय देना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कौन सा काल है, कौन सी क्रिया, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपका यहाँ जो है संज्ञा आता है। संज्ञा बेटा आपको वैसे बता देती हूँ, संज्ञा में क्या होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा कहते किसे, थोड़ा बता के चलूंगी। यहाँ पर क्या होता है, किसी स्थान, भाव या गुण के आधार पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जो मैंने बहुत ही डिटेल से वहां समझाए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बेटा, यहाँ डिटेल से नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आपके जो है अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपका पद परिचय ही समझाऊंगी, पदों का परिचय। तो यहाँ जो है रमा आपका नाम है। बेटे, कई बार आपकी जो बोर्ड की क्लास होती है उसमें नाम कई बार आ जाता है आपका। तो जब कोई भी नाम आ जाता है आपका, रमा पुस्तक पढ़ती है, तो सबसे पहले तो आपका संज्ञा कौन सी है वो आपको बतानी होती है। तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बेटे रमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। एक वचन है, फिर क्या है साथ ही साथ स्त्रीलिंग है, और कौन सा कारक है? कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता की प्रधानता बताई गई है यहाँ पर, तो ये कर्ता कारक। इस तरह से रमा का पद परिचय क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। ये आपका रमा का पद परिचय हुआ। इसके बाद जो है पुस्तक का पद परिचय बता देती हूँ। पुस्तक बेटे कई बार आ जाता है, बाजार आ जाता है, पुस्तक आ जाता है, गांव आ जाता है, शहर आ जाता है। ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। किसमें आती है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि एक स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं दिया, यहाँ गीता आ जाता, बाइबल आ जाता, तो आपका एक बुक का नाम आ जाता, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जा सकता था। फिर पुस्तक जो है एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और बेटा कारक कौन सा है? कर्म कारक, क्योंकि पढ़ रहा है, क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो इस तरह से आपका ये पुस्तक का पद परिचय हुआ। अब आपका जो है इसके बाद आता है क्या? पढ़ती है। पढ़ती है क्या आपका? पढ़ती है, पढ़ती है कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया
सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। फिर आपका क्या हुआ, पढ़ता है होता तो क्या आता है आपका पुल्लिंग आता, पढ़ती है हो गया तो क्या हो गया स्त्रीलिंग। एक वचन। और यहाँ काल है, पढ़ती है तो कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल, क्योंकि इस समय का वर्णन किया गया है तो कौन सा काल हो गया यहाँ पर, वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो ये आपका था बेटा पढ़ती है का पद परिचय। सभी को समझ आया होगा। इस तरह से आपका जो है पदों या शब्दों, पदों में आए शब्दों का पूरा पूरा परिचय आपको बता रही हूँ बेटा, सभी को समझ आया होगा। फिर आपका जैसे है ये आ गया वह सर्वनाम में आता है, सर्वनाम में मैंने आपका लिखा हुआ है वह अचानक दिखाई पड़ा, वह का पद परिचय बेटा। वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष। अपने लिए जो क्या किया जाता है यूज, मैं, हम, उसमें क्या आ जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तू, तुम, वह, उसका, उसकी, ये किस में आ जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ वह का पद परिचय अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर इसमें क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, एक वचन, वह अचानक दिखाई पड़ा। इसके अलावा इसमें कुछ है कर्ता कारक, कौन सा है कर्ता कारक, क्योंकि वह कर्ता के बारे में बताया गया है कि वह अचानक दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। और एक बात और बता देती हूँ बेटा, ज्यादातर में आप जो है 4 लिख सकते हो, आप वाच्य लिख सकते हो, कारक लिख सकते हो। अगर आपने 4 सही लिख दिए तो आपका 1 अंक का 1 होता है, आप इजीली उसको प्राप्त कर सकते हो अंकों को। फिर आपका आ गया जैसे अचानक, वैसे मैंने यहाँ पंक्ति लिखी है बेटा सर्वनाम में, पर अचानक आपका जो है वो सर्वनाम में नहीं आता है। अचानक आपका किस में आता है, क्रिया विशेषण का भेद है ये, किसका, क्रिया विशेषण का। अचानक, अचानक आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण अचानक। और बेटा अचानक ना कई बार आ जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया आपका, किसका बताया मैंने, अचानक का। इसके बाद इसमें क्या है, विशेष्य क्रिया, क्या है, दिखाई पड़ा। विशेष्य क्रिया क्या है, दिखाई पड़ा, ये लिख सकते हो, विशेष्य क्रिया दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा। बेटे क्रिया विशेषण आपके इस तरह से आते हैं, इसमें जो है क्रिया विशेषण में आपके लिंग, वचन, कार, काल, ये चीजें इसमें नहीं आती हैं कुछ भी आपके। तो इस तरह से जो है विशेष्य क्रिया बता सकते हो आप किस पर आधारित है, और क्रिया विशेषण का भेद आप बता सकते हो, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अच्छे से आपको क्रिया विशेषण मैंने समझा रखे हैं, जिसमें 4 भेद आपके हैं, ये आपको वहां से करने हैं। अब आपका आता है जैसे नेक्स्ट क्या था, दिखाई पड़ा। क्या था, दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ा क्या है, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग और वर्तमान काल। वैसे बता देती हूँ बेटा ये आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, दिखाई पड़ा का मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण बेटा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जो कि डिटेल से आपको समझाए हुए हैं पहले। अब आपका आता है जैसे विशेषण में काला। काला का जो है पद परिचय पूछा गया है, तो काला क्या है, ये गुण का बोध कराता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या है ये, गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। इसके बाद जो है काला क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, पुल्लिंग है क्योंकि घोड़े के बारे में बताया गया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन है। ये तीन हो गए आपके। काला का और कुछ दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, विशेष्य घोड़ा, क्योंकि विशेषण ये है, विशेष्य क्या है इसमें, घोड़ा, तो यहाँ जो है विशेष्य घोड़ा, विशेष्य घोड़ा, आप इस तरह से इसको दे सकते हैं। ये हो गए चार इसमें भी। अब आपका जो है, ये आपका जो है विशेषण का मैंने बताया है आपका। इसके बाद अगर आपका पूछा जाए घोड़ा, तो घोड़ा आपका किस में आएगा, यहाँ घोड़े का नाम दिया होता तो किस में आ जाता बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ घोड़ा दिया है तो घोड़ा किसका बोध कराएगा, जातिवाचक संज्ञा का। किसका कराएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, यही आएगा प्यारे बच्चों, पुल्लिंग, एक वचन। इसके बाद जो है घोड़ा का और कुछ आ सकता है, क्या आ सकता है, काला घोड़ा। यहाँ किसके बारे में, घोड़ा कौन है, कर्ता है, कर्ता कारक भी यहाँ आ सकता है। अब है इसके बाद आपका जो है धीरे। धीरे क्या है आपका, धीरे, ये क्रिया विशेषण का भेद है बेटा। किसका भेद है, क्रिया विशेषण का। धीरे, धीरे जो है ये रीति का और ये विधि का होने का बोध करा रहा है, तो ये आपका धीरे किस में आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किस में आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो एक ही आपका आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपका जो है क्या था, धीरे धीरे। ये आपका जो है यहाँ तक मैंने बता दिया बेटा। अब आपका जो है नेक्स्ट है क्रिया विशेषण में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। इसमें बेटा दौड़ कर का बता देती हूँ। दौड़ कर भी आपका जो है जैसे धीरे था, ऐसे ही दौड़ कर भी क्या आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण। और विशेष्य यहाँ क्या है, विशेष्य, दौड़ कर का विशेष्य क्या होगा, विशेष्य क्रिया क्या है, जाओ। विशेष्य क्रिया है, विशेष्य क्रिया जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, इनमें लिंग वचन कारक काल नहीं आते, विशेष्य क्रिया दी जाती है, तो ये इस तरह से आप दे सकते हो। बाजार का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जातिवाचक में आता है। कुछ आपका अनिश्चित जो है, अनिश्चित से वाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आता है ये आपका। तो इस तरह से आपका ये होता है। फिर क्रिया नेक्स्ट जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया आते हैं, उनका भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन का मैं बता चुकी हूँ नाम का बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, फिर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा और कर्ता कारक आ जाएगा। इस तरह से तो आपका मोहन का हो गया। पत्र आपका क्या है, कर्म कारक है। फिर आपका यहाँ क्रिया के आधार पर बता देती हूँ, लिखता है, लिखता है आपका क्या है, सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, क्या है, सकर्मक क्रिया। लिखने वाला कौन है, सकर्मक क्रिया। आदमी है तो किस में आ जाएगा, पुल्लिंग। अकेला है तो क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, एक और लिख सकते हो इसमें, क्या लिख सकते हो, लिखता है, वर्तमान की बातें दी गई हैं, काल दे सकते हो यहाँ पर। क्या काल दोगे, वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान की बातें यहाँ पर की गई है, ये आपका है वर्तमान काल। इसके बाद आपका आता है बेटा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ये
कम ही आते हैं बेटा इसमें से, क्रिया विशेषण में से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक, निपात में से एक ही आता है, ज्यादा नहीं आते हैं। फिर भी आपको बता देती हूँ, संबंध बोधक, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपका जो है भाववाचक संज्ञा का एक भी नहीं आया है, तो यहाँ परिश्रम शब्द आया है। परिश्रम का बता देती हूँ एक बार आपको, परिश्रम क्या होता है। परिश्रम जो है किसमें आता है, भाववाचक संज्ञा। किसमें आता है परिश्रम आपका, भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा तो हो गई भाववाचक, फिर परिश्रम किस में आता है आपका, पुल्लिंग में आता है। किस में आता है, ये आता है बेटा पुल्लिंग में और एक वचन में। एक वचन वैसे है, पुल्लिंग आपका आएगा एक वचन और कर्ता कारक। इसके साथ क्या है, ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक आपका ये दिया गया है। तो ये आपका जो है किसका बताया मैंने, परिश्रम का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, मैंने किसका बताना था, संबंध बोधक का। तो संबंध बोधक जो है यहाँ पर जो है के बिना है, उसमें क्या है, संबंध बोधक अव्यय। क्या है, के बिना संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। इसमें सिंगल ही आता है बेटा। फिर आपका जो है संबंध बोधक अव्यय, आप पूछोगे कि मैडम संबंध बोधक अव्यय होते क्या है, तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो अव्यय शब्द संख्या या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ बताते हैं, संख्या या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक बताते हैं। जैसे परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पर जो है के बिना में क्या आ गया, संबंध दर्शाया गया है। तो ये आपका था संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद जो है आपका अगर धन का पूछा जाए, धन किस में आता है, तो धन किस में आता है बेटा, धन आपका जो है हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आता है। क्यों, ये नहीं बताया कि किस प्रकार का धन है, तो धन में आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा और कर्म कारक, क्योंकि कर्म की प्रधानता बताई यहाँ पर किसके बारे में बताएगा, धन के बारे में, तो यहाँ जो है कर्म कारक होगा धन। तो ये आपको मैंने बताया बेटा। इसके बाद हम आते हैं समुच्चय बोधक पर। तो समुच्चय बोधक संधि एवं समास याद करो, यहाँ एवं का पद परिचय आपको बताना है। तो समुच्चय बोधक का थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, बाकी आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना बेटा। तो समुच्चय बोधक क्या कहते, किसे कहते हैं, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें जो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे संधि एवं समास याद करो, यहाँ और भी आ सकता था, संधि और समास याद करो, संधि था समास याद करो, तो सभी किस में आते हैं आपके समुच्चय बोधक में। तो एवं आपका क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय आपका एवं है। ये भी सिंगल ही आता है बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये आपका हो गया समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि किसको जोड़ा है, जिसने संधि समास दो शब्दों को जोड़ा है, किसके साथ, एवं के साथ। एवं क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अब आपका नेक्स्ट जो आते हैं बेटा, वो आते हैं विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक क्या होते हैं, जो शब्द जो है हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विषम्यादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विषम्यादि बोधक का तो बेटा आपको पता भी होगा, एक चिन्ह होता है, ये इससे आप पहचान सकते हो कि ये विषम्यादि बोधक अव्यय। जैसे ये देखिए, यहाँ लिखा है मैंने शाबाश, शाबाश के साथ मैंने क्या लिखा है, लगाया है चिन्ह ये, तो ये क्या होगा, विषम्यादि बोधक अव्यय। फिर है कौन सा, वो आपके वाक्य से पता चलता है। जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये खुशी की बात यहाँ पर की गई है, तो कौन सा विषम्यादि बोधक शब्द हुआ यहाँ पर, हर्ष सूचक। ये सारे मैंने समझाए बेटे, उसमें आपको हर्ष के, शोक के, विस्मय के, संबंध के सभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विषम्यादि बोधक में समझा चुकी हूँ। तो हर्ष सूचक विषम्यादि बोधक अव्यय। विषम्यादि बोधक अव्यय, ये आपका कौन सा शब्द था, क्या शब्द बताया मैंने यहाँ पर, शाबाश, ये आपका ये था बेटा। अब आपका कई बार निपात आ जाता है बेटा, निपात का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है आपका, इसमें जो वीडियो डालूंगी इसके साथ मिलेगा आपका।
निपात का डिटेल से मैंने वहां दिया हुआ है। वैसे होता क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। निपात वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के साथ लगकर उस पर बल दे देते हैं, उन अर्थ के साथ विशेष बल दे देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे यहाँ ही आ जाता है, इसमें आते ही थोड़े से शब्द है बेटा, ही, भी, तो, मात्र, सा, ये थोड़े से शब्द आते हैं। तो जैसे ही आ गया, मैं कल ही दिल्ली जाऊंगा, यहाँ ही आ गया, तो ये क्या है आपका निपात है। तो ये आपके विस्मयादि इसमें थे बेटा पद परिचय में। इसके बाद आपके लिंग, वचन, कारक, काल मैं बता चुकी हूँ। एक आपका कारक छूटा हुआ था। कारक में आपके क्या क्या आते हैं? कर्ता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की संबोधन हे हरे, ये सारी चीजें आती है आपकी। तो ये आपके कारक में आते हैं। जैसे बीच बीच में मैंने आपको कारक समझाए थे, कारक की पहचान साथ के साथ बताई है आपको। तो बेटा ये आपके पद परिचय थे, आप सभी को समझ आए होंगे। और जब भी आप पद परिचय की वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको जो है ये सारे टॉपिक अलग अलग मिल जाए और अलग अलग अच्छे से आप इनको समझ पाओ। और अगर उनको समझ लोगे बेटा, उनमें मैंने पहचान लिख रखी है एक एक की, अगर वो पहचान आप देख लोगे, थोड़ा सा माइंड कर लोगे उनको, तो बोर्ड की क्लास में एक भी शब्द उनके अलावा आपका नहीं आएगा, ये मैं श्योर हूँ। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर